Silk Route. The Silk Route trade flourished in this period. The Chinese were the first to produce silk as early as 5000 BCE. Chinese silk became very popular in course of time. Chinese traders and travelers said it in the foreign lands where they visited and earned profit. The land route taken by these traders travelers come to be known as the Silk Road. It wound from China to Rome through Central Asia, Afghanistan and West Asia. इस पीरियड में सिल्क रूट का जो व्यापार है वो फल फूल रहा था। चाइनीज़ चाइनीज़ जो थे 5000 BC में के में जो सिल्क का उत्पादन करने वाले सबसे पहले प्रोड्यूसर थे। सिल्क का जो उत्पादन करने वाले पहले प्रोड्यूसर थे। चाइनीज़ सिल्क जो था वो बहुत ही पॉपुलर था, बहुत ही लोकप्रिय था उस समय। चीनी व्यापारी ने भारतीय यात्रियों को उनके द्वारा देखी गई foreign lands they visited. Chinese trader and traveler sold it in the foreign land they visited. और चाइनीज़ ट्रेडर्स जो है और ट्रेवलर्स जो है वो फॉरेन लैंड्स में जहाँ पे भी वो विज़िट करते थे अपना प्रॉफिट कमाने के लिए जो है उसे बेच देते थे। द लैंड रूट टेकन बाय दिस ट्रेडर्स। और इन व्यापारियों द्वारा लिया गया जो भूमि मार्ग जो है वो यात्रियों को सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। यह मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और वेस्ट एशिया में होते हुए चाइना से रोम तक जाता था। इंडियन रूलर particularly the Kushanas come to control the Silk Route. जो इंडियन रूलर जो कि विशेषकर जो कुषाण थे वो सिल्क रूट पर नियंत्रण करने के लिए आए थे। द रोमन्स वर क्वाइट फॉन्ड ऑफ चाइनीज सिल्क। रोमन्स जो थे वो चाइनीज सिल्क के काफ़ी शौकीन थे। द चाइनीज ट्रेडर देयर सिल्क एंड इंडियंस फॉर प्रीशियस स्टोन एंड मेटल। द इंडियंस ट्रेडर्स this silk with the Romans. The Kushana profited greatly from their control over trade. They collected taxes from traders and also received gold coin and Roman trade. चाइनीज़ जो लोग थे उन्होंने अपने रेशम का व्यापार भारतीयों के लिए कीमती पत्थर और जो मेटल्स के से किया। वो सिल्क के बदले में जो है वो प्रीशियस स्टोन और मेटल का आदान प्रदान करते थे। भारतीयों ने जो है रोमन के साथ में यह इस सिल्क का व्यापार किया। कुषाण जो थे उन्होंने कुषाणों ने व्यापार पर अपने नियंत्रण से बहुत लाभ उठाया था। उन्होंने व्यापारियों से जो है टैक्सेस कलेक्ट किया और उस टैक्सेस में उन्होंने रोमन ट्रेडिंग से सोने के सिक्के प्राप्त किए। फिर है रोमन ट्रेड। आर्कोलॉजिकल फाइंड एंड लिटरेरी वर्क्स इन बोथ ग्रीको रोमन एंड तमिल टेक्स्ट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द thriving into Roman trade during this period. The first Roman traders come to Musirish, Kerala coast in 300 BC. Later, they went to the market towns and on the southeastern coast of India. The Roman traders, along with Indian merchants, then went on to Sri Lanka and Southeast Asia. From here, the Roman exported coral, wine, olive oils, and metal like gold, silver, copper. They took gemstones, silk, cotton, ivory,
spices and sandalwood from India. Roman trade is mentioned in the Tamil Sangam poems. The Nuri, the Ahana Nuru, and Pittina Pillai, Pliny's Natural History, 77 CE, the Periplus Mary Theory, 89 CE, the Ptolemy Geography, mid 2nd century CE, and the Greco-Roman text that give us detailed information on Roman trade, various artifacts like shade of glass. ग्रीको रोमन तमिल और तमिल दोनों ही लिटरेचर में जो है आर्कोलॉजिकल फाइंड्स और लिटरेरी वर्क के बारे में हमें इस अवधि के दौरान जो है संपन्न इंडो रोमन ट्रेड के बारे में जानकारी देते हैं। 300 BCE से पहले रोमन ट्रेडर मोजिरिस जो केरल पोर्ट में आए थे, बाद में वे बाजार कस्बों और भारत के जो साउथ ईस्ट पोर्ट जो तट था, कोस्ट था, पर चले गए। इंडियन ट्रेडर्स के साथ में रोमन व्यापारी ट्रेडर्स तब यहाँ से श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया गए। रोमन्स ने सोने, चांदी, कॉपर जैसी और फिर उसके अलावा कोरल, वाइन, ऑलिव ऑयल और मेटल्स, जैसे कि मेटल्स में सोने, चांदी, कॉपर आदि धातुओं का उन्होंने इंपोर्ट किया। और वे भारत से जो है क्या लेना चाहते थे, प्रीशियस दे टुक जेम स्टोन्स। उसके अलावा सिल्क, कॉटन, आइवरी, फिर स्पाइसेस और सैंडलवुड जो ले गए। तमिल संगम की जो कविताएं हैं, पुराना नुरू और पोतिना पाल में रोमन व्यापार का उल्लेख है। प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री 77 CE, पेरीप्लस मेरिस एरिथे 89 CE और टोलेमी की ज्योग्राफी 2nd सेंचुरी के मिड में ग्रेको रोमन टेक्स्ट है जो हमें रोमन ट्रेड की जो विस्तृत जानकारी देता है। विभिन्न कलाकृतियाँ जैसे कांच के ग्लास के शेड से, वेसल से, पोइट्री, क्ले लैम्प और जार्स, जेम्स इत्यादि के बारे में हमें बताता है। बीन फाउंड इन अरिकामेडु नियर पुडुचेरी इन साउथ में। और ये सब कहाँ पाए जाते थे? साउथ इंडिया में, पुडुचेरी के पास में अरिकामेडु में पाए जाते थे। रूलर इन एंशिएंट इंडिया patronized Buddhism. Ashoka, the invaders of the northwest, were also greatly influenced by Buddhism. Kanishka held the 4th Buddhist council in Kashmir, where about 500 monks gathered to write detailed commentaries of the teaching of Buddha. Buddhist monks began traveling to Central Asia and to China as missionary activity increased during this period. जब एंशिएंट टाइम में रूलर्स ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, नॉर्थ वेस्ट में इन्वेडर्स जो थे, आक्रमणकारी भी बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हुए थे। कनिष्क ने कश्मीर की जो चौथी बौद्ध परिषद थी, परिषद का आयोजन किया था, जहां लगभग
500 भिक्षु बुद्ध की शिक्षाओं की विस्तृत टिप्पणी करने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। बौद्ध भिक्षुओं के मध्य ने सेंट्रल एशिया और चीन की यात्रा शुरू की, और क्योंकि इस दौरान मिशनरी गतिविधियाँ बढ़ गई थी। थैंक यू।